फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा। अब यहाँ पर फरमाया कि अब तुम पैरवी करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो हनीफ थे, बुत परस्त नहीं थे आप, मुकम्मिल रास्तरो अल्लाह के लिए इबादत करने वाले थे आप। तो अल्लाह ताला ये किसको हुक्म दे रहा? फत्तबिउ, तुम पैरवी करो, इत्तिबा करो, मिल्लत इब्राहिम हनीफा। ये यहूदियों को, ये ईसाइयों को, ये हिंदुस्तान की हिंदू कौम को अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। क्यों? वजह यह है कि आज दुनिया में जितने कौमें हैं वो कौमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी नाम से याद कर रहे हैं, मान रहे हैं। हत्ता कि अरब के जो मुशरिक थे वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, चाहते थे। इस वास्ते 360 बुतों में एक बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। आज ईसाई कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो लोग अब्राहम कहते हैं। यहूदी भी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अब्राहम कहते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदू कौम ब्रह्म ऋषि के नाम से याद करते हैं। तो अब्राहम, इब्राहिम, ब्रह्म आर द नेम्स ऑफ वन पर्सन। मुबल्लिगीन ये हमेशा दोहराते थे। तो ये वजूद एक ही है। तो अब ये सबको अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चाह रहे, ब्रह्म ऋषि है बल्कि हिंदुस्तान के लोग मान रहे, उनको चाह रहे। ईसाइयाँ अब्राहम है बल्कि यहूदियाँ अब्राहम है बल्कि चाह रहे। तो ये सबको चाहिए कि यहाँ पर आए। ये इस्लाम एक अकमल दीन है। कुरान करीम की जो आखिरी आयत नाजिल हुई वो है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। तो यहाँ पर दीन मुकम्मिल हो गया। हर नबी की इज्जत है तो वो दीन इस्लाम में है। दूसरा कोई ऐसा दीन नहीं बता सकते आप जहाँ पर हर नबी की इज्जत कायम की गई हो, हर नबी को सच्चा गर्दाना गया हो। आप कोई मजहब, कोई दीन नहीं बता सकते सिवा इस्लाम के। इस्लाम में कहा गया है कुल्लु मिनस सालिहीन सलामुन अलल मुरसलीन, सब पे सलामती अल्लाह ताला भेजा है कुरान करीम में, सबको सच्चा ठहरा है। तो ये दीन इस्लाम ये अकमल दीन है। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाएगा तुमको पैरवी करनी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो हनीफ थे। हनीफ यानी बुत परस्त नहीं थे आप। हालांकि इतने कौम हैं आज, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो, ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चाह रहे, मान रहे, लेकिन आज बुत परस्ती में ये घिरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में 33 करोड़ बुतों की पूजा होती है। और ईसाइयत में आप देखो, आप वहाँ पर ट्रिनिटी है, बाप बेटा रूहुल कुदस बना दिया गया है। तो वहाँ पर भी ये पूजा की जा रही है। बुत परस्ती आ गई ईसाइयत में भी। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है यहाँ पर जो है ना उसका इब्तिदा होगी न इयादा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाया कि ऐसे दीन को कबूल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन यही था। इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। इस्लाम ये फल की सूरत में आया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया कि फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे। जब तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं तो तुम भी जो है ना तौहीद परस्त होना है। तो इस्लाम तुमको तौहीद की तालीम देता है। इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। तो फिर अल्लाह फरमाया इन्ना अव्वल बैतुम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मक्के की तारीफ में बयान फरमाया है कि यकीनन सबसे जो पहला घर इबादत के लिए मुकर्रर किया गया है वो मक्का है। इबादत के लिए सबसे पहला घर वो मक्का है। और वो क्या, वुज़िअ लिन्नास, वो सारे लोगों के लिए कायम किया गया है। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम, और उसका नाम बक्का भी कहा गया है, और वो मुबारक है, और वो हुदल लिल आलमीन, और सारे आलम के लिए हिदायत है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया कि ये सारे लोगों के लिए बनाया गया है। और ये बिबक्का कहा गया, खास बात यानी दुश्मन की गर्दन तोड़ने वाला। हम देखते हैं कि काबतुल्लाह आज तक कोई दुश्मन आके उसको ख़त्म नहीं कर सका, तोड़ नहीं सका, मिसमार नहीं कर सका, डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। क्योंकि जब अल्लाह एक है तो अल्लाह का घर भी एक है। दुनिया में अल्लाह का घर है वो तो काबतुल्लाह है। अब जितने लोग बना के बैठे हुए हैं अपने अपने माबूदगाह हैं, वर्शिप के प्लेसेस, और वो बोल रहे हैं कि ये जो खुदा का घर है,
तो फिर उसके लिए एक दलील होना ज़रूरी है। दलील यह है कि जिस तरह इंसान के घर को कोई जानवर तोड़ नहीं सकता, तो फिर जब अल्लाह का घर है तो इंसान कोई तोड़ सकता क्या? अल्लाह के घर को भी ये चाहिए कि कोई इंसान तोड़ ना पाए। तो ये जो चैलेंज है वो काबतुल्लाह के लिए है। आज तक दुनिया की कोई ताकत काबतुल्लाह को तोड़ नहीं सकी और ना आइंदा कभी तोड़ पाएगी। मगर हम देखते हैं कि दुनिया के जितने बुतखाने थे, रामेश्वरम से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा गया, बैतुल मुक़द्दस की जो है ना ईंट से ईंट बजा दी गई। हर जगह जो लोग ये मान रहे हैं कि खुदा का घर है वो सब टूटते हुए हम देखे। लेकिन काबतुल्लाह को तुबा नबी भी आए थे तोड़ने के वास्ते, मगर जब मालूम हुआ, मदीने को गए तो मालूम हुआ कि यहाँ पर खातमुन नबीन आप ज़ाहिर होने वाले हैं। तो जब मालूम हुआ तो 6000 ऊँटों की कुर्बानी दिए, तोहफे और तायब दे के वापस आए। मगर अबराहा जब आया था काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए, तो अल्लाह ताला सूरह फील में बताया उसका हशर का क्या किया। अबराहा आया था मस्त हाथी का लश्कर, अबराहा आया था मस्त हाथी का लश्कर लेकर, जाम था उसको कि मिस्मार करूंगा काबा। रब्बे ने काबा ने न ली कोई मदद अरबों की, खुद बला डालकर लश्कर को तबाह कर डाला। ये है अल्लाह का घर। दुनिया की कोई ताकत काबतुल्लाह का जो है ना कोई जो है ना ईंट हिला नहीं सकती। तो ये अल्लाह का घर होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बिबक्का तो मुबारक मोरला, ये बक्का यानी दुश्मन की गर्दन तोड़ने वाला है। खैर वो वाक़या तो जो है लंबे है, वक्त हो रहा है। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला मुबारक बताया, और मुबारक यानी बरकत वाला है। वो ऐसी बरकत है ज़ाहिरा भी। वहाँ पर हज करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुकम्मल तौर पे हज कर लिया वो इस तरह अपने घर लौटता है जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। तो ऐसा जो है ना वो मुबारक शहर है, ऐसी जो है ना मुबारक इबादत गाह है, और उसमें अल्लाह ताला बरकत दे दिया और ज़ाहिरा बरकत दिया। आप देखिए फल फलारी ऐसे हर चीज़ वहाँ पर जो है ना मुहैया होते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो है ना वहाँ पर बंजर ज़मीन है, रेगिस्तान है, मगर ये दुआ थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह ताला हर चीज़ से एक तो जो है ना ज़ाहिरी अशिया भी है वहाँ पर, और रूहानियत का ताल्लुक़ उसी से है। आज दुनिया में जितने वली गौस खुतुब अब्दाल पैदा हो रहे हैं और ता क़यामत वो पैदा होते रहेंगे, तो उनका ताल्लुक़ मक्के से ही होगा। मक्के की तरफ रुख करके ही नमाज़ पढ़ेंगे। जितने औलिया है सब मक्के की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े। तो कैसी बरकत है? तो रूहानी बरकत का ताल्लुक़ भी मक्के से ही है। बड़ा बहुत सारे तफसीलात हैं। तो और एक बात कह के दस को मुकम्मल करेंगे। यह हुदल लिल आलमीन है, आलम के लिए हिदायत का रास्ता है। मक्का क्या है? हुदल लिल आलमीन है, सारे आलमीन के लिए हिदायत है। हिदायत कैसा? हालांकि ये मक्का किसी को जो है ना कुछ वाज बयान करने वाला नहीं है। एक ईंटों से पत्थर से बना हुआ एक अल्लाह का घर है, इबादतगाह है। तो वो दुनिया के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाया हुदल लिल आलमीन। वो कैसा? तो काबतुल्लाह मिट्टी का घर होते हुए भी दुनिया को ऐसी हिदायत दे रहा है कि हर कौम के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं। हालांकि आप दूसरे कौमों में देखो, आप बहुत जना तकरीर करने वाले हैं, बहुत बोलने वाले हैं, ईसाईयत हो या हिंदुज़म हो। मगर अब देखो आप हिंदुस्तान में विष्णुचारी शिवचारी ये दो बड़े कौमें हैं, सब वेद को मानने वाले हैं। तो ये वेद सबसे बड़े मुक़द्दस किताबें माने जाते हैं। तो फिर ये वेद सबको एक कर सकते क्या? किसी एक प्लेटफॉर्म पे विष्णुचारियों को और शिवचारियों को जमा कर सके? नहीं कर सके। हालांकि वेद को मानने वाले, दूसरों को जमा करना तो छोड़ दो, आप पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना तो ये दूर की बात है। अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। इसी तरह आप ईसाईयत में देख लो, आप वो सबको जो है ना कैथोलिक को, प्रोटेस्टेंट को, रोमन को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। लेकिन काबतुल्लाह 72 फिरके हैं, मगर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाता। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, चकड़ाली हो, सब है, सब जो है ना एक ही सफ में खड़े हो जाते, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़। और वहाँ पर जाने के बाद कपड़ों का भी भेदभाव ख़त्म हो जाता। एक करोड़पति है, उन्हें बेहतरीन कपड़े पहनता, एक गरीब है, उन्हें जो है ना सस्ते कपड़े पहनता, फटे हुए कपड़े पहनता। मगर वहाँ पर जाने के बाद
कपड़ों का भी इम्तियाज खत्म। आप बाजू वाले को देखेंगे तो मालूम नहीं होता है करोड़पति है या गरीब रिक्शा चलाने वाला, आप नहीं पहचान सकते। कपड़ों से पैदा होने वाला भेदभाव खत्म। फिर क्या है, रंग रूप का भेदभाव खत्म। आपके बाजू काला, साउथ अफ्रीका से आके नाइजीरिया से आके ठहर जाता, काला है, गोरा है, सब है, मगर सब, अरे भाई तुम काले पीछे जाओ, कोई नहीं कह सकते। यानी रूप रंग का भेदभाव खत्म। फिर जबान का भेदभाव, वहां पर जाने के बाद किसकी कोई भी जबान हो दो, मगर वहां पर जाके अरबी में आपको जो है ना सलात होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सब जो है ना अरबी में कहते हैं। तो ये जो है ना रूप रंग लिबास, ये जितने भी जो है ना भेदभाव है, सब खत्म करने वाला वो काबतुल्लाह है। ये काबतुल्लाह की अजमत है, सब कुछ है ना खत्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा।